हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रवीण, योर डीएसए मेंटर। और आज के इस वीडियो में हम CSES प्रॉब्लम सेट में जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने वाले हैं, राइट। सो जो ये क्वेश्चन है काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ना। जब मतलब आपने जब स्टैंडर्ड डीपी जब पढ़ा होगा तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा वहाँ पे, है ना। सो आज के इस वीडियो में हम मतलब इस क्वेश्चन के दो बेसिकली मेथड्स देखने वाले हैं। एक तो जो स्टैंडर्ड मेथड है वो, और एक फैनविक ट्री यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। सो इससे जो पहले दो वीडियो थे उसमें मैंने स्पार्स टेबल और फैनविक ट्री कवर किया था। सो आप वो दो वीडियो आप देख के आना एटलीस्ट, है ना। एटलीस्ट मतलब फैनविक ट्री वाला वीडियो आपका देखा हुआ होना चाहिए, है ना। क्योंकि इसमें इस प्रॉब्लम को फैनविक ट्री से सॉल्व करते वक्त मैं फैनविक ट्री जो है ना कैसे वर्क कर रहा है वो नहीं बताऊंगा, है ना। डायरेक्टली उसका जो है कैसे सॉल्व होता है उस तरीके से वो बताऊंगा, राइट। सो प्रॉब्लम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो एक बार आप प्रॉब्लम खोल के एक बार ना पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि लाइक इनपुट आउटपुट कंस्ट्रेंट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, राइट। सो प्रॉब्लम है कि you are given an array containing n integers and your task is to determine the longest increasing subsequence, है ना। longest increasing मतलब strictly increasing बोल रहा है ये, है ना। In the array that is the longest subsequence where every element is larger than the previous one, ठीक है। और subsequence की डेफिनेशन बताइए। subsequence क्या होता है कि subsequence is a sequence that can be derived from the array by deleting some element without changing the ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट, है ना। मतलब जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ एलिमेंट हम नहीं भी ले सकते हैं, और कुछ एलिमेंट मतलब लिए हैं तो उसका सीक्वेंस ऑफ कुछ नंबर्स बनेगा तो उसको सब सीक्वेंस बोला है, ठीक है। इनपुट में वही जो n है वो दे रखा है, n एरे की साइज, और एक एरे दे रखा है सेकंड लाइन में, ना। और आउटपुट में बचा है कि प्रिंट द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, राइट। और जो कंस्टेंट दे रखे हैं, ध्यान से देखना, कंस्टेंट दे रखे हैं n आपका 2 × 1/5 दे रखा है। मतलब एन स्क्वायर में बेसिकली सॉल्व नहीं होगा। एन स्क्वायर वाला तो बहुत मेथड इजी है ना, वो तो आप देख सकते हैं, वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। एन स्क्वायर में नहीं सॉल्व होगा, या तो एन लॉग एन में सॉल्व होगा, या फिर ओ ऑफ एन में तो होगा ही, बट एन लॉग एन में बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। और जो ई ऑफ आई यानी एक्स ऑफ आई दे रखा है, या मतलब 1 ही नहीं है ना, ये कंस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब सीधा जो इसका एग्जाम्पल दे रखा है वो हम ड्राई रन करके देखते हैं, फिर इसकी जो अप्रोच है वो दोनों अप्रोचेस हम डिस्कस करते हैं। तो जो ये सैम्पल केस दे रखा है कि आपके पास एक तो साइज़ है, साइज़ आपकी 8 है और 7 8 मतलब 7 3 5 और क्या है 3 6 2 9 8 है। ये हमारा नंबर्स दे रखा है, तो इसमें बताना है कि लेंथ ऑफ इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सारे केस देखूँ कि मैं मतलब 7 है, 7 के बाद में मैं 9 ले सकता हूँ, तो एक 7 और 9 आ गया, इसकी लेंथ कितनी है 2, या फिर मैं 3 से 5 ले लूँ, 5 से 6 ले लूँ, है ना। तो 3 5 6 और 9 ले लूँ, या फिर 8 ले लूँ, दोनों में से, है ना। तो इसकी लेंथ आ गई 4। और अगर 5 से स्टार्ट करूँगा तो भी वही बनेगा, 6 से भी वही बनेगा, क्योंकि 6 और इसमें आ चुका है। और एक 3 से स्टार्ट करूँगा यहाँ से तो भी 3 6 9 ये बनेगा, तो ये भी 3 6 9 ये बनेगा, इसकी लेंथ 3 आ रही है। अगर 6 से स्टार्ट करने का कोई सेंस नहीं है। 2 से स्टार्ट किया तो 2, या 2 से 8, या फिर 2 से 9, है ना। इसकी लेंथ आ रही है तो 2 है ना। तो देख सकते हैं कि 4 हमारा आंसर है, सीधा 4 प्रिंट कर रखा है ना। ये एक्चुअल सीक्वेंस लिखे नहीं है, वो तो हमारे ऐसे ही ड्राई रन किए इसलिए, बल्कि एक्चुअल जो आंसर है इसका 4 है ना। हाँ, 4 आउटपुट है। तो अब हम इसका जो अप्रोच है वो देख सकते हैं। बेसिकली जो अगर एन स्क्वायर में कोई सॉल्व करना चाहता है तो डेफिनेटली यार काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, तो वो हम नहीं करेंगे। तो उसमें क्या करते थे कि डीपी ले लेते हैं एन साइज की, है ना। उसमें जो डीपी ऑफ आई है वो बोलता था कि मैं अगर आई जो नंबर पे मेरा कोई इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस खत्म हो रहा है, तो उसमें बहुत मतलब सारे सबसीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस आई पे खत्म हो रहे हैं तो उसमें से मैक्सिमम वाला कौन सा है ना। मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सबसीक्वेंस इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस दैट एंड एट आई, ऐसा बोलता था। फिर क्या करते थे हम, लूप चलाते थे i = 0 से n तक, और सारे जो n स्क्वायर में तो सारे जो dp ऑफ j है उसमें अगर मैं देखता कि भाई इन पर पीछे वाले पे ट्रेवर्स करके देखता, और देखता कि भाई इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j देन मतलब dp ऑफ i = dp ऑफ j + 1। मतलब ये तो स्टैंडर्ड है कि भाई फॉर लूप चलाता मैं अब 0 से i तक, और देखता कि भाई इफ a ऑफ i इज आपका ग्रेटर देन a ऑफ j, है ना, क्योंकि सारे पिछले आंसर्स लेके आ गया, ठीक है। तो मैं कर देता कि dp ऑफ i = dp ऑफ j, है ना, +1, ऐसे कर देता। और लास्ट में जो भी आपका मैक्सिमम है इनमें से मैं आंसर को मैक्सिमाइज कर दो, है ना। आंसर = मैक्सिमम ऑफ मतलब आंसर कॉमा dp ऑफ i, ऐसे, है ना।
ये कर देते थे और लास्ट में प्रिंट आंसर कर देते थे। तो ये वाला n स्क्वायर वाला मेथड तो मतलब ठीक है, तो काफ़ी स्टैंडर्ड ही तो आपने सॉल्व किया होगा। तो बेसिकली इसको n log n वाला जो स्टैंडर्ड मेथड है, जो कि डीपी से नहीं है, बेसिकली वो इटरेटिव मेथड ही है, काइंड ऑफ ग्रीडी तरीका ही है ना। तो n log n में बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और फिर बाद में यूजिंग फेनविक ट्री भी देखेंगे, राइट। तो जो पहले जो स्टैंडर्ड जो इटरेटिव वे होता है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला जो मेथड है वो कैसे काम करता है कि सबसे पहले ये सीक्वेंस लिख देते हैं यहाँ पे, इसको ही थोड़ा बहुत चेंज करके हम ड्राई रन करके आपको समझा देंगे, है ना। ये है, ठीक है। तो ये वाला मैंने जैसा कि बोला कि ये मतलब डीपी नहीं है, ये इटरेटिव तरीका है और ये काइंड ऑफ एक एडॉक ट्रिक है जो कि आप मतलब अगर फर्स्ट टाइम आपसे डायरेक्टली आपने सॉल्व नहीं हुआ, मतलब डायरेक्टली अगर सोचते हुए नहीं आया खुद से, तो ये जो ट्रिक है आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। ये एक ट्रिक है बेसिकली, राइट। तो इसमें क्या करते हैं, एक पहले वेक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं, ठीक है, वेक्टर ले सकते हो या फिर आप सेट भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले 7 डाल दिया इस वेक्टर में, ठीक है। बेसिकली ये वेक्टर स्टोर करेगा कि हमारा जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो क्या होगा, ठीक है ना। उसमें बेसिकली नंबर्स किस प्लेस पाएंगे ये ज़्यादा रहेगा, एक्चुअल सीक्वेंस का ट्रैक नहीं रखेगा ये, वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि यार मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली मैं 3 ज्वाइन तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि इंक्रीजिंग नहीं होगा। अच्छा, तो मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक मेरा ए की लेंथ का बन रहा है और मैं अगर फिर नेक्स्ट पे जाऊंगा तो 5 भी मेरा यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो सकता अभी भी। लेकिन मैं अगर 7 की जगह पे, ध्यान से सुनना, मैं 7 की जगह पे ही मैं 3 लेके चल लूँ एक बार के लिए, है ना, तो मेरा 5 यहाँ पे ज्वाइन हो सकता है। तो मैं 7 है इसकी जगह पे ही मैं क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब 5 आया, 5 सिमिलरली 5 देखेगा कि क्या मैं ज्वाइन हो सकता हूँ लास्ट में, तो ज्वाइन हो जाएगा, है ना। और फिर बाद में मतलब बेसिकली ऐसा ही देखते हैं कि कोई नंबर है ए ऑफ आई, तो हमारा जो वेक्टर है वो देखेगा कि इसमें इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है ना। और अगर इससे जस्ट बड़ा नंबर अगर इस वेक्टर में नहीं है तो वो लास्ट नंबर हुआ, ठीक है, क्योंकि वो सबसे बड़ा नंबर वही है। और अगर उससे बड़ा नंबर कोई प्रेजेंट है तो उसकी जगह पे वो बैठ सकता है। ये जो ट्रिक है ये बोलती है। अच्छा, तो मैं 3 के पास आया तो मैंने देखा कि 3 से मतलब 3 या 3 से बड़ा नंबर, क्योंकि इसमें 3 आ चुका ऑलरेडी, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे तो 3 पड़ा हुआ, तो यहाँ पे 3 रखने से नहीं बनेगा, फिर वो मतलब 1 लेंथ का ही बन जाएगा, क्योंकि डुप्लीकेट मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लेना है ना। अच्छा, अब आया 6, तो 6 मेरा यहाँ पे पुश हो गया, क्योंकि 6 सबसे बड़ा है, ठीक है। ये ट्रिक ऐसे ही काम करती है। अब आया 2, अब देखना, ध्यान से देखना ये ट्रिक क्या बोलेगी। तो ये 2 आया तो वो देखेगी कि इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, उसकी जगह मैं बैठ सकता हूँ। अच्छा, तो मान लो कि इसको बैठा दिया तो मेरा अभी जो वेक्टर है ये बन गया, है ना। अच्छा, बट ये वेक्टर बना ये एक्चुअल जो सीक्वेंस नहीं है, ये बोलेगा कि अभी तो मेरा इस प्लेस पे 3 की प्लेस पे 2 आया, और अगर मतलब ये क्यों आया यहाँ पे, बट एक्चुअली जो मतलब जो सीक्वेंस बन रहा है वो हमारा यही है। अभी तक मेरा सीक्वेंस जो लॉन्गेस्ट है वो यही है 3, 5 और 6, बट 2 आया है 3 की जगह पे, क्योंकि अगर छोटे नंबर्स आए तो एक्चुअली यहाँ पे चेंज करते करते, मतलब कैसे बता रहा हूँ कि मान लो कि यहाँ पे ऐसा है कि 3, 4 और 5 है, ध्यान से देखना ये नंबर्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जब इटरेशन होगा तो ये बोलेगा कि अब 3 आ रहा है तो 5 की जगह पे 3 रख दो। ये ट्रिक ऐसे ही बोलेगी थोड़ी सी, मतलब ट्रिक को यार एग्जैक्टली इसको समझा नहीं सकते, ये काम ही इस तरीके से करती है ना। और फिर मैं यहाँ पर गया 4 है तो 4 देखा कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा मतलब इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, तो 6 की जगह पर 4 रख दो। अब 5 आया तो आप 5 ज्वाइन कर दो, है ना। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, ठीक है, मान लो कि ऐसा मैंने नहीं किया होगा तो मेरा सीक्वेंस यही बनता, और फिर 3 की जगह मतलब 2 की जगह मतलब 2 है ना कहीं पे रिप्लेस नहीं होता, सिमिलरली 3 भी नहीं रिप्लेस होता। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जाते मेरे जो सीक्वेंस की लेंथ है इंक्रीज वो 3 होती, बट इस तरीके से मैंने देखा कि उससे जस्ट बड़ा नंबर इस वेक्टर में क्या है, उसकी जगह अगर ये वाला कॉन्ट्रीब्यूट अगर छोटा नंबर कॉन्ट्रीब्यूट कर देगा तो लास्ट में होते होते मतलब जाते सारे नंबर्स उस जो वेक्टर में प्रेजेंट है वो सारे चेंज होके उसकी जो करंट स्टेट है उससे सारे कम हो जाएंगे, ताकि उससे जो आगे आने वाले नंबर है उसको ज़्यादा फायदा मिले उसके पीछे, है ना, जो ज्वाइन होने को। जैसा कि इसमें देखा हमने कि भाई यहाँ पे 2 था तो मतलब 3 की जगह पे पहले जो सीक्वेंस बन रहा था हमारा 3, 5, 6, इस 3 की जगह पे 2 आ गया, और इस 5 की जगह पे 3 आ गया, और इसकी जगह पे 6 की जगह पे देखो अल्टीमेटली 4 आके जब लास्ट वाला नंबर जब चेंज हुआ अल्टीमेटली, जो मतलब लास्ट वाला जो नंबर डिपेंड करेगा ना इसके प्रीवियस नंबर के भी, ये भी छोटा होना चाहिए, तो ये छोटा होते ये भी नंबर छोटा हुआ। तो मैंने देखा कि नेक्स्ट में जब 5 आ रहा था तो उसको फायदा मिला, क्योंकि यहाँ पे 4 बैठ गया, तो 4 की जगह मतलब आगे 5 आया तो 5 ज्वाइन हो गया। नहीं तो अगर 6 ही पड़ा रहता तो 5 कैसे ज्वाइन होता।
अब समझ में आ रहा है ना, ये थोड़ा ऐसा ही टेक्निक, मतलब ये एडोब ट्रिक है, तो मतलब ये ट्रिक ही ऐसी है बेसिकली, तो इसको आप मतलब ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि कैसे वर्क कर रहा है ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या क्या कर रहे हैं हम, जो वेक्टर है, वेक्टर में हम दो ही चीजें कर रहे हैं कि सबसे पहले इसमें लोअर बाउंड देख रहे हैं, उस नंबर का लोअर बाउंड या फिर अपर बाउंड देख रहे हैं ना, मतलब उससे जस्ट बड़ा नंबर, वो नंबर मतलब वहां पे बैठ सकता है कि उससे जस्ट बड़ा नंबर है, उसकी जगह पे वो मतलब कंट्रीब्यूट कर सकता है ना, क्योंकि वो छोटा है, रिलेटिवली छोटा है, और वो चेंज होते होते लास्ट नंबर को भी छोटा कर देगा, और फिर उससे आगे आने वाले नंबर को फायदा हो जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि दो ही चीजें देखूंगा कि मैं उसके अंदर अपर बाउंड फाइंड करूंगा, और अगर अपर बाउंड इस वेक्टर में नहीं प्रेजेंट है, मतलब वो जो v डॉट एंड आ रहा है, वेक्टर का नाम v दे दो, अगर v डॉट एंड आ रहा है तो मैं देखूंगा कि भाई जो v डॉट एंड वहां पे ना v डॉट एंड आ रहा है, तो v डॉट एंड पे मैं वो वाला नंबर डाल दूं, वो वाला नंबर पुश कर दूं, जैसा कि यहाँ पे किया 6 है ना, यहाँ पे 5 आ रहा है तो देखा 6, इसमें नंबर में कोई बड़ा नंबर नहीं है, 6 है, तो यहाँ पे ज्वाइन कर दिया 6 को, ठीक है। और अगर जस्ट उससे बड़ा नंबर अगर प्रेजेंट है तो उस नंबर पे मैं ये नंबर रख दूंगा, क्योंकि ये जो रिलेटिवली छोटा है ना, तो इसकी वजह से, राइट। तो ऐसे ही टेक्निक्स होती है, वर्क करती है। तो इसका सीधा इंप्लीमेंटेशन देखते हैं और फिर सेकंड मेथड पे चलते हैं। तो इसमें वो चीज वेक्टर में कैसे देखेंगे कि मतलब जो सबसे पहले जो नंबर आ रहा है उसका मैं लोअर बाउंड देखूंगा, है ना, मैं उसका लोअर बाउंड देखूंगा कि मतलब वो या फिर उससे अगर बड़ा नंबर प्रेजेंट है तो वहां पे वो नंबर आ सकता है ना। तो अगर इसका लोअर बाउंड क्यों लूंगा, मैं अपर बाउंड क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं अपर बाउंड लूंगा तो इसमें डुप्लीकेट नंबर आ सकते हैं। कैसे कि मान लो कि यहाँ पे 3 प्रेजेंट होता, तो ध्यान से देखना, तो यहाँ पे 3 आया, फिर 5 आया, फिर अगर 3 प्रेजेंट होगा तो देखेगा कि इससे अगर ये बड़ा नंबर प्रेजेंट है 5, तो 5 की जगह पे 3 आ जाएगा, तो ये 3 आ गया ना, तो इसलिए हम लोअर बाउंड लेंगे ताकि इस 3 पे ही वापस 3 आ जाए, समझ में आ रहा है, ताकि डुप्लीकेट नहीं हो। तो इसलिए हम लोअर बाउंड यूज करके देखेंगे कि भाई अगर लोअर बाउंड है वो जो v डॉट एंड है, मतलब v से बाहर हो गया, तो हम पुश कर देंगे वो वाला एलिमेंट मतलब v में, और अगर v डॉट लोअर बाउंड अगर एग्जिस्ट करता है तो जो वहां पे उस नंबर को जो हमारा e ऑफ i है करंट नंबर, उससे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि वो रिलेटिवली छोटा है ना, और रिलेटिवली छोटा होते होते अल्टीमेटली लास्ट नंबर को भी चेंज कर देगा ताकि उससे आगे वाले नंबर आने वाले उसको फायदा हो। ये बार बार चीज मैं बोल रहा हूँ, बस इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है देख लेते हैं। सो बेसिकली बहुत छोटा इम्प्लीमेंटेशन है, सो जल्दी से हो जाएगा। सबसे पहले जो n और जो एरे है वो आप इनपुट में ले सकते हो, और फिर जो मैं वेक्टर v बनाया एक, है ना, वेक्टर v बनाया ऊपर, ठीक है। तो फिर मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया कि भाई फॉर i 0 से n, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा कि लोअर बाउंड फाइंड करूँगा, तो ऑटो जो भी, मतलब ऑटो नहीं लिख रहा, सो आई टी इज इक्वल्स टू आप लोअर बाउंड ऑफ v, और क्या किस में फाइंड करना है, e ऑफ i, है ना। बेसिकली v डॉट बिगिन और v डॉट एंड है, ऐसा लिख देना C++ में, मैं सूडो कोड ही लिख रहा हूँ बेसिकली, है ना। तो मैं देखूंगा कि इफ आई टी इज इक्वल्स टू मतलब आपका v डॉट एंड है, तो मैं कर दूंगा कि v डॉट पुश बैक, या फिर pb लिख दो, पुश बैक जो a ऑफ i है ये कर दो। और अगर एल्स हुआ तो मैं क्या करूँगा कि भाई v ऑफ आई टी माइनस v डॉट बिगिन, ये जो जब मेरा इंडेक्स है वो निकाल लूंगा ना ऑब्वियसली, तो आई टी माइनस वी डॉट बिगिन पे कर दो आप क्या, a ऑफ i, वहाँ पे रिप्लेस कर दिया, बस यही मेरा आंसर हो गया। और मेरा आंसर है लास्ट में वो क्या हो जाएगा, आंसर इज इक्वल्स टू आपका v डॉट साइज, बस अल्टीमेटली जो इसकी साइज बनेगी वही मेरा आंसर बनेगा। लेकिन जो इसके अंदर जो नंबर्स है वो सीक्वेंस नहीं है डायरेक्ट, जैसा कि मैंने बोला है, बस वो ये है कि वहाँ पे रिप्लेस होके वो बेटर, मतलब जो बेटर अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं आगे आने वाले नंबर्स के लिए। बट ये जो है वहाँ पे इसको प्रिंट करोगे तो ये एक्चुअल सीक्वेंस नहीं है ना। जैसा कि इसमें हमने देखा था कि मतलब जैसे मतलब 3 5 6 आ रहा था, तो 3 की जगह 2 आ गया, तो 2 5 6 कोई सीक्वेंस थोड़ी है इसमें, है ना। सीक्वेंस तो 3 5 6 ही है, बट 3 की जगह पे 2 आ गया, और अगर आगे जाते जाते इसका लेंथ अगर होगा, मतलब बड़ा होगा, मतलब जैसा कि इसमें देखा, तो इसको आने यहाँ पे आके 4 हो गया था लेंथ, है ना, ऐसे। तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन है। अब हम फैनविक ट्री वाले पे आइडिया जो है उस पर हम देखेंगे। सो बेसिकली वो वाला आइडिया अगर किसी को फैनविक ट्री आता है तो मतलब ऐसे फट से समझ जाएगा वो, क्योंकि बहुत ईजी है वो, ठीक है, राइट। उसका मैं बेसिकली उसका जो अप्रोच है वो ही बताऊंगा, और जो कोड है वो आपको लिख के देना है, सेकंड जो मेथड है उसका, ठीक है। तो ओके, तो अब हम जो सेकंड मेथड है वो देखते हैं। सो इसमें जो e ऑफ i का जो कंस्ट्रेंट है वो आपका 1 से 1e9 तक है ना। तो आप उसको इंडेक्सिफाई करके मतलब 1 से 1e5 में कन्वर्ट कर सकते हो,
कैसे, पहले सेट में डालना है, फिर उसको मैप से मैप कर देना है ना। मतलब बेसिकली ये तो ट्रिक पता ही होगी आपको। मतलब अगर आपका कंस्ट्रेंट 1 से 1E9 तक है तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करते हो 1 से 1E5 में, है ना। तो वो चीज़ करके उसका एक वेक्टर बना लेना, है ना। तो बेसिकली आपका जो उसमें जो ऑर्डर में जो नंबर आ रहे हैं, मान लो कि ऐसा है कि 2, 5 और 8 आ रहा है, तो उसकी जगह 1, 2, 3 रिप्लेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे मतलब जो ऑर्डरिंग है उससे, क्योंकि फ़र्क तो पड़ना नहीं है उससे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको जो लेंथ बतानी है ना, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले वो चीज़ कर लेना। अब देखते हैं कि मतलब जो फैनविक वाला है वो आइडिया कैसे वर्क करता है ना। तो इसमें जो है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो मतलब जो आई है, मतलब जो इसका इंडेक्स है एक्चुअल, उससे मतलब नहीं है। इसमें जो वैल्यू पड़ा हुआ है उससे हमको ज़्यादा मतलब है ना। उसमें हम क्वेरी करेंगे, है ना। अच्छा, तो सबसे पहले एक फैनविक ट्री बनाएंगे, जो हमारी साइज वो भी n का होगा, है ना। और जो f ऑफ i है वो बोलेगा कि यहाँ तक, मतलब सॉरी f ऑफ i नहीं, आप ऐसे स्टार्ट कर लो कि भाई मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे, क्योंकि इसमें i से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जो इंडेक्स है उसकी तो आप बात नहीं कर रहे, बट इसमें एक्चुअल वैल्यूज है उस पर काम बनेगा, है ना। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो ये बोलेगा, मैंने बॉक्स लिख दिया फैनविक ऑफ ऐसे, तो ये बॉक्स ऑफ 7 है ना, बेसिकली फैनविक ऑफ 7 है। तो वो बोलेगा कि यहाँ से मतलब आप यहाँ तक पहुँचे, मतलब बेसिकली इसमें रन टाइम में जो अपडेट होंगे वो करने पड़ेंगे, है ना। रन टाइम मतलब मैं जो लूप में चलते हुए ये कार्य कर रहा हूँ, तो मैं अभी तक मैं यहाँ तक पहुँचा, तो ये बोलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है 7। तो ये बोलेगा कि फैनविक ऑफ जो मतलब बॉक्स ऑफ 7 ये बोलेगा कि भाई यहाँ तक, जहाँ तक आप अब लूप में पहुँचे हो, यहाँ तक 7 पे एंड होने वाला जो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है उसकी लेंथ क्या है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो बोलेंगे कि आपका सिमिलरली आप है ना ऐसे लिया हो कि भाई जो भी सीक्वेंस आपने पीछे कैलकुलेट किए हैं, मान लो कि वो 1 से एंड हो रहा है, 2 से एंड हो रहा है, 3 से एंड हो रहा है, एंड सो ऑन अप टू 6 से एंड हो रहा है, उसमें मैं 7 ज्वाइन कर सकता हूं। अच्छा, तो वो चीज ये क्या बोलेगा भाई, मैक्स ऑफ, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है कि भाई मैक्स ऑफ आपका बॉक्स ऑफ 1, बॉक्स ऑफ 2 इंपॉर्टेंट है ना, बॉक्स ऑफ अप टू 6, यहां तक आपने देख लो कि इसमें से सबसे मैक्सिमम वाला कौन सा है, उसमें मैं +1 कर दूंगा। तो इससे ज्यादा कुछ हो मतलब इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे ले लिए ना, इसमें से जो भी मैक्सिमम एंड हो रहा होगा, मतलब जो भी मतलब 2 पे एंड होगा एंड सो ऑन 6 पे एंड होगा, तो उसमें जो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम इंक्रीजिंग लेंथ, ये भी यही चीज बोलते हुए आ रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें मैंने 1 ऐड कर लिया, है ना। तो बेसिकली मेरा बॉक्स ऑफ 7 पे अभी 1 पड़ा है, क्योंकि ये तो था ही नहीं ना, ये सब जीरो थे शुरू में, है ना, क्योंकि उसके पीछे कोई सीक्वेंस नहीं था। अब ये 3 बोलेगा, सिमिलरली आप बॉक्स ऑफ 3 पे भी 1 आएगा, क्योंकि बॉक्स ऑफ 1 और बॉक्स ऑफ 2 0 है, तो ये 1 आएगा। अब आया 5, ध्यान से देखना, अब आया 5, तो ये बोलेगा कि मैक्सिमम ऑफ, सिमिलरली मैक्सिमम ऑफ बॉक्स ऑफ 1, 2 एंड अप टू 3, 4 एंड 3, 4 तक आएगा, है ना, क्योंकि बॉक्स ऑफ 5 है, तो 1, 2, 3 बॉक्स ऑफ 4 तक देखेगा। तो उसमें अब कौन सा आ रहा है, मैक्सिमम 3 वाला आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, उसके अंदर मैं 1 ऐड कर लूंगा, तो मेरा बॉक्स ऑफ 5 हो जाएगा 2। इस प्रकार से वर्क कर रहा है, तो देख भी सकते हैं 2 आ रहा है ना। अच्छा, अब अभी 3 के लिए फिर से 1 होगा, क्योंकि 1 और 2 की वैल्यू 0 है। अच्छा, आप ध्यान से देखना, 6 पे आया, तो 6 पे आया, तो ये देखेगा कि मैक्स ऑफ 1, 2 एंड अप टू 5 तक कौन सा है, तो देखा मैंने 5 वाला आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट प्रीवियस वाला ही आ रहा है, जस्ट ऐसा नहीं है कि मतलब इससे जस्ट मतलब लोअर बाउंड वाला नंबर वही आ रहा है, ऐसा जरूर नहीं है, वो मैं बताऊंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि 3 पे यहाँ पे 3 पड़ा हो, यहाँ पे 3 पे 3 पड़ा हो, तो यहाँ से मैक्सिमम आए, ठीक है। वो हम दूसरा केस लेके भी देखेंगे, इसमें वो केस आई थिंक कवर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखा कि 5 वाला आ रहा है मैक्सिमम, तो उसमें मैंने +1 कर दिया, तो 3 आ गया। तो देख भी सकते हैं 3, 5 और 6, है ना। सिमिलरली 2 पे तो 1 पड़ा होगा, क्योंकि 1 वाला पे 0 है, ठीक है। और बॉक्स ऑफ 9 क्या होगा कि भाई मैक्सिमम 1, 2 एंड सो ऑन अप टू 8, है ना। तो इसमें देखा कि जस्ट प्रीवियस वाला 6 ही आ रहा है ना, तो 6 से मैंने +1 कर दिया, यानी 4 आ गया, है ना। सिमिलरली बॉक्स ऑफ 8 क्या बोलेगा, बॉक्स ऑफ 8 बोलेगा कि आप 1 से 7 तक देख लो, तो उसमें भी 6 वाला मैक्सिमम आ रहा था, तो 4 ले लिया। तो देख भी सकते हो 3, 5 और जो 6 है और 9, इस पे आ रहा है 4, देखो आ रहा है 4, 9 पे खत्म होने वाला है, और 9 की जगह आप 6 के बाद डायरेक्ट 8 भी ले सकते हो, तो उसमें अभी 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखा सर ऐसा ही है क्या, मतलब 6 है, तो 6 से जस्ट जो छोटा नंबर मतलब इस पे आया होगा कहीं सीक्वेंस में, तो वहां से आंसर ले लो, बट ऐसा जरूरी नहीं है ना। वो दूसरा केस देखते हैं अभी उसमें भी। तो अब एक और केस लेके देख लेते हैं। मान लो कि ये केस है 3, 2, 5 और 1, 2,
3 है ना, 1 2 1 है क्या, हाँ 1 2 1 3 6 है ना, ये आया। तो सिमिलरली मैंने जैसा कि बोला था बॉक्स ऑफ 3 क्या बोलेगा आपका, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ बॉक्स ऑफ 1 एंड 2 और फिर उसमें 1 ऐड कर लेंगे तो 1 आ गया। बॉक्स ऑफ 2 यहाँ पे जाते हुए देखो ये रन टाइम में कर रहे हैं, जो भी यहाँ से जाते वक्त कर रहे हैं, ऐसे जाते वक्त जो अपडेट है वो भी जाते वक्त ही कर रहे हैं कि भाई बॉक्स ऑफ जो है ये मैं क्वेरी करूँगा कि भाई 1 से लगाकर फैनविक में क्वेरी करूँगा, ये बॉक्स मतलब जो भी फैनविक में क्वेरी हो रही है, ठीक है, वो मैं 1 से लगाकर 2 तक क्वेरी करूँगा, यानी मतलब ई ऑफ आई -1 तक है ना, उसमें मैक्सिमम लेके आऊँगा, उसमें +1 कर दूंगा, और वो फैनविक है जो उसमें मैं अपडेट कर दूंगा 1 कहाँ से है कि भाई मैक्सिमम ऑफ 1, 2 मतलब बॉक्स ऑफ 1 और बॉक्स ऑफ 2 उसके अंदर +1 कर दिया, ठीक है। तो और फिर ये चीज़ मैंने इसमें डाल दी, डालनी भी जरूरी है, सारी रन टाइम में हो रही है ना, पहले क्वेरी किया फिर अपडेट वाली मतलब वो कर दिया है ना, तो इसमें भी 1 आ जाएगा। सिमिलरली 5 है तो 5 वाला बोलेगा कि आप 1 से 2 से 3 से 4 से मैक्सिमम लेके आ जाओ और उसमें +1 कर दो, तो ये 2 आ गया, देखो यहाँ से मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। 1 वाला 1 बोलेगा, 2 वाला सिमिलरली भी 1 हाँ 2 वाला क्या बोल देगा, मैं मतलब मैक्सिमम ऑफ 1 लेके आओ, तो 1 में 1 पड़ा हुआ था, इसमें +1 कर दिया तो 2 है ना। 1 में फिर से 1 ही आ रहा होगा आगे। अब देखना ध्यान से, अब जो 3 है उसमें क्या आ रहा होगा, ध्यान से देखना। 3 बोलेगा मैक्सिमम ऑफ 1 और 2, ठीक है, तो 2 वाला हमारा मैक्सिमम है 2, उसमें +1 कर दिया तो 3 आ गया। अब देखना, अब ध्यान से देखना, अब आया 6 वाला। अब आप बोल रहे थे कि पिछले वाला मेथड में कि भाई इससे जस्ट छोटा नंबर 5 ले लो और वहां से +1 कर दो, ऐसा नहीं है, बट इसमें 5 से नहीं आ रहा, देखो 3 से आ रहा है, तो ये देखिएगा मैक्सिमम 1 2 एंड सो ऑन अप टू 5 और उसके अंदर +1 कर दो, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 वाला तो 1 वाला 1 आ रहा है, 2 वाला 2 आ रहा है, 2 वाला हाँ 2 वाला 2 आ रहा है, और 3 वाला देखा कि यहाँ वाला जो नियरेस्ट जो अपडेटेड वैल्यू, क्योंकि रन टाइम में ये अपडेट हो गई होगी, इसकी जगह ये आ गई होगी, तो 3 वाले पे 3 पड़ा हुआ है, 4 पे कुछ नहीं है और 5 पे तो 2 है, तो अब मैक्सिमम वाला 3 है ना, ठीक है, तो यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो इसमें 4 आ जाएगा, और अगर 5 से अगर ज्वाइन करने जाएंगे 6 तो 3 बनेगा, देखो ऐसे 3 बनेगा, यहाँ से ले लो 2 से 5 और 5 से 6, और इससे अच्छा मैं यहाँ से लूँ कि भाई 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 6, ये वाला मैक्सिमम आ रहा है ना, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि 5 उससे बहुत पहले आ गया होगा, उसके आगे कोई अच्छा सीक्वेंस बन गया होगा, तो मैं उसके अंदर जैसा इसमें देखा कि मतलब 5 से ज्वाइन ना करके 3 पे ज्वाइन किया, क्योंकि ये इससे आगे वाला जो सीक्वेंस आ रहा था वो बेटर बन रहा था, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ किया। तो मैंने देखा कि भाई कैसे वर्क करता है। सिमिलरली आप क्वेरी तो मैंने कोड भी लिख भी देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा फॉर लूप चलाएगा 0 से n, और जो मेरा v ऑफ मतलब जो भी है जो करंट वैल्यू, आप वेक्टर बना लेना एक, या फिर आप सीधा ही कर देना, या फिर एक वेक्टर बना ही लो, जो कोई v ऑफ i है वहाँ पे मैं क्वेरी करूँगा कि भाई क्वेरी ऑफ आपका जो मतलब 1 से लगाकर a ऑफ i -1, यहाँ तक मैं क्वेरी करूँगा और इसके अंदर +1 कर दूंगा, ठीक है। और फिर अगर मुझे, या फिर इसको एक वैल्यू ही ले लो, x ले लो, या फिर कोई नहीं वेक्टर ही ले लो, या फिर इसको टेम्प भी ले सकते हो, ठीक है। और फिर अगर मुझे अपडेट करना है, तो मैं देखूंगा कि भाई e ऑफ i पे आप v ऑफ i डाल दो, ठीक है, बस। और लास्ट में इसको मैक्सिमाइज करते हैं, चलते हैं कि आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा v ऑफ i, बस। और लास्ट में मेरा आंसर प्रिंट कर देना। अब जो क्वेरी है और जो अब अपडेट वाला फंक्शन है वो मैंने सिखा रखा है पिछले वीडियो में, आप कर सकते हो ये चीज़, है ना, ये चीज़ खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बस इसका इतना ही कोड है। समझ में आ गया? सो ये थे इसके सॉल्व करने के 2 मेथड्स। ओके, सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।